सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में मंगलवार को राजस्थान भाजपा प्रदेश के नवनियुक्त मंत्री मिथिलेश गौतम ने क्या कहा। हमारे साथ खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मंत्री मिथिलेश जी गौतम। मिथिलेश जी, अभी भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक नई जिम्मेदारी सौंपी है, इसके लिए आप पार्टी को क्या कहना चाहेंगे? पार्टी कार्यकर्ताओं को काम देती है और वो एक नया काम मुझे मिला है। मैं प्रदेश मंत्री बना हूँ, तो पार्टी की जिम्मेवारी है और जो 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर जो गतिविधि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में कर रही है, उसी के निमित्त चित्तौड़गढ़ जाके आया हूँ। अभी गुलाबपुरा में हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं उनसे मिलना हुआ है। अभी एक वीडियो वैन जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, उन्होंने जन आकांक्षा पेटी जनता क्या चाहती है गाड़ी जा रही है, उसमें कोई भी शिकायत, कोई भी सुझाव जो आगामी विकसित भारत के लिए होने हैं, उस सुझावों की वो पेटी बनेगी। उसी के आधार पर जो प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं, जो घोषणा पत्र बनता है, जो 2024 से पहले 2014 से पहले जो घोषणा पत्र बनता था, वो घोषणाएं केवल घोषणाएं रहती थी। और 2014 के बाद आपने देखा होगा जो कहा वो करके दिखाया, जिसका शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन भी उसी कार्यकाल में हुआ। ऐसा एक बड़ा देश भर का एक परफॉर्मा, बड़ा एक देश भर का एक एजेंडा तय करने के लिए वो जनता के बीच में जाकर वो एक सुझाव पेटिका लेकर आ रहे हैं। उसका एक वीडियो गन का कार्यक्रम वहाँ था। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी चित्तौड़गढ़ के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, वहाँ उनका कार्यालय का उद्घाटन था। वहाँ उनकी एक बड़ी सभा थी, लोकसभा प्रबंधन कमेटी की बैठक थी, उसके बाद कोर कमेटी की बैठक थी। जाबर खर्रा जी अब उसके लोकसभा के संयोजक प्रभारी है, वो भी वहाँ पर थे। और जब यहाँ से निकल रहा था तो यहाँ पर भी नोमो ऐप डाउनलोड करने का कार्यक्रम और एक शिकायत अपने जो सुझाव पेटिका है, विकसित भारत संकल्प सुझाव पेटिका, उसकी वीडियो वैन में किस प्रकार से इस क्षेत्र में भी वो प्रभावी गाँव में जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ओपिनियन ले सके, उसकी एक योजना के लिए हम सब लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आप मिथिलेश जी ये बताइए, आप एक युवा हैं, भारतीय जनता पार्टी देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, 2 टर्म उन्होंने पूरा किया और अब की बार उनका एक विजन है, अब की बार 400 पार। इसके लिए आप जैसे युवा, जो आने वाले समय में जस्ट लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है, उसके लिए आपकी क्या तैयारी रहेगी? आप युवाओं में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड किया है और जो वास्तव में जनमानस में हो गया है, वो ये है कि शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटें और 400 एनडीए की, तो टोटल मिला के 400 पार का आंकड़ा जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है, उसमें युवा भी शामिल है, किसान भी शामिल है, मजदूर भी शामिल है, भारत का आम जन शामिल है। और जो प्रभु राम के आराध्य मानने वाले जो लोग हैं, उनका सपना जो साकार हुआ है, और जिस प्रकार से किसानों का किसान समृद्धि योजना जो चली है, किसान सम्मान निधि जो चलती है, किस प्रकार के लोन, किस प्रकार से जो एक नया एमएसपी को लेकर जो कहते हैं ना, भारत में पहली बार इतनी एमएसपी किसी ने दी है तो प्रधानमंत्री ने दी है। मजदूरों के लिए विश्वकर्मा जो योजना चलाई है तो वो मोदी ने चलाई है। महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लगाकर ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 2 करोड़ नहीं 3 करोड़ लखपति दीदियाँ बनाने का जो कार्यक्रम मोदी जी ने चलाया, तो निश्चित रूप से विकसित भारत की एक संकल्पना को साकार करने के लिए हर स्टेप बाय स्टेप चढ़ने का काम मोदी जी ने किया है। कहाँ 10वें नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था थी और कहाँ आज 5वें नंबर पर आ गई है। तो 2024 के चुनाव के बाद जो टर्म मोदी जी का रहेगा, उन्होंने कहा है और जो करके दिखाया है, ये 5वें नंबर पे नहीं, भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था मोदी जी करके दिखाएंगे और हर भारतीय उसका साकार साक्षी बनेगा और हर भारतीय उस योजना के अंदर खुद काम करेगा, प्रयास करेगा। धन्यवाद।